जय श्री हरि दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हो, उत्तराखंड की चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री बद्रीनारायण, जय श्री केदारनाथ, जय माँ यमुनोत्री, जय माँ गंगोत्री। तो जो उत्तराखंड की चार धाम यात्रा है, तो उसका प्रोसेस क्या रहता है। तो सबसे पहले हमें चार धाम यात्रा करने के लिए यमुनोत्री जी जाना पड़ता है। तो सबसे पहले दर्शन करेंगे यमुनोत्री जी, और उसके बाद सेकंड जाएंगे गंगोत्री जी। ठीक है, गंगोत्री माँ के दर्शन करने के बाद फिर केदारनाथ बाबा के दर्शन होते हैं, और सबसे लास्ट में जो कि इस संसार का सबसे आखिरी धाम माना जाता है, बद्रीनाथ धाम। तो लास्ट में बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाते हैं। तो बद्रीनाथ जी के, बद्रीनारायण जी के दर्शन करने के बाद आपकी चार धाम यात्रा जो है वो पूरी मानी जाती है, सफल मानी जाती है। तो दो तरह के चार धाम माने गए हैं। एक तो छोटे चार धाम, जिसमें उत्तराखंड के चार धाम आ गए हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो जो दूसरे सेकंड जो चार धाम है, उसमें जो भारत के चार धाम है, उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट धाम है वो है बद्रीनाथ धाम। तो जो बद्रीनाथ धाम है वो सबसे पुरातन धाम माना जाता है। ये सतयुग का मंदिर माना जाता है। तो सतयुग का धाम है बद्रीनाथ धाम। तो दूसरा आ जाता है त्रेता का धाम, तो उसमें आ जाता है अपना रामेश्वरम जी। ठीक है, तो सेकंड धाम है अपना रामेश्वरम। थर्ड है द्वारका जी, और जो लास्ट फोर्थ धाम है वो है पुरी जी। द्वारका जी है अपना द्वापर का, और पुरी जी है कलयुग का। तो इस तरह से ये जो चार धाम है पूरे हो जाते हैं। तो आज हम सिर्फ उत्तराखंड के चार धाम की ही बात करेंगे। तो अभी प्रोसेस क्या रहेगा। तो जब हमने पहले यात्रा शुरू करनी है, तो मैं स्टार्ट करूँगा ऋषिकेश से। तो जिस भी बंदे ने आना है कहीं से भी, चाहे इधर पंजाब साइड से आए, चाहे दिल्ली से आए, कहीं से भी आए, सबसे पहले आपको ऋषिकेश आना पड़ेगा। तो ऋषिकेश से अलग अलग रूट्स जाते हैं। तो यमुनोत्री के लिए सबसे पहले ऋषिकेश से जाना पड़ेगा बरकोट। तो बरकोट जाने के बाद आपका फर्स्ट स्टे बरकोट में रहेगा। बरकोट में आप रहिए, रुकिए, खाइए पिए, ठीक है, लोकल मार्केट घूमिए। तो अगले दिन सुबह आपको बरकोट से जाना पड़ेगा जानकी चट्टी। ठीक है जी, जानकी चट्टी जाइए। जानकी चट्टी से आपकी पैदल यात्रा शुरू होगी यमुनोत्री धाम के लिए। तो वो वहाँ से 6 किलोमीटर की यात्रा है। तो अप डाउन टोटल 12 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। तो 12 किलोमीटर की आप यात्रा करिए। यमुना माता के दर्शन करिए, उनके मंदिर में करिए। वहाँ पे 2 कुंड है, गर्म कुंड है, और यमुनोत्री माता का जो जल आ रहा है वहाँ पे आप स्नान करिए। और उसके बाद आप दर्शन करके वापस शाम को वापस आइए बरकोट। तो आपको फिर उसी दिन शाम को आके बरकोट में स्टे करना पड़ेगा। तो ये आपका यमुनोत्री हो गया। तो नेक्स्ट डे आपने जाना है गंगोत्री। तो गंगोत्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगले दिन आपको जाना पड़ेगा बरकोट से उत्तरकाशी। तो आपका फर्स्ट डे उत्तरकाशी रहेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे उस हिली एरिया में। तो वहाँ पे आप स्टे करिए। वहाँ पे हनुमान जी का एक टेम्पल है, और इसके अलावा विश्वनाथ टेम्पल है महादेव जी का, काफ़ी मशहूर टेम्पल है। वहाँ पे आप जाइए, उनके दर्शन करिए, और लोकल मार्केट घूमिए। अगले दिन आप फिर गंगोत्री जी के लिए जाइए। तो जब आपने गंगोत्री धाम के लिए जाना है, तो वो भी अप्रोक्सीमेट 100 किलोमीटर्स है उत्तरकाशी से। 100 या 110 पड़ जाएगा आपको। तो रास्ते में पहले एक आपको गंगनानी जी आएगा। तो गंगनानी जी में गर्म कुंड है, वहाँ पे आप स्नान करिए। तो उसके बाद आप जाइए गंगोत्री। फिर गंगोत्री धाम में आप वहाँ पे जो टेम्पल है गंगा माता का, वहाँ पे आप दर्शन करिए। ठीक है जी, वहाँ पे दर्शन करिए, वहाँ पे जल में आप स्नान करिए, और उसके बाद आप वापस आइए। अगर आप चाहते हो तो वहाँ पे गोमुख भी जा सकते हो। पैदल ट्रैक है 18 किलोमीटर का, 36 किलोमीटर आपको पड़ जाएगा। तो सेम डे आप वापस नहीं आ पाओगे अगर आपने गोमुख जाना है। दैट इज अप टू यू। तो गंगोत्री से फिर आपको वापस आना पड़ेगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी आके आप फिर स्टे करिए, और नेक्स्ट डे आप वापस निकलिए फिर केदारनाथ जी के लिए। तो केदारनाथ जी के लिए आपको जाना पड़ेगा पहले गुप्तकाशी। तो आप गुप्तकाशी से आगे आपके व्हीकल जो है वो जाने नहीं देंगे, तो आप वहीं पे उनको पार्क करिए। या फिर अगर टाइम पे आप गुप्तकाशी पहुंच जाते हो, तो गुप्तकाशी से 4 किलोमीटर ऊंचाई पे है त्रियुगी नारायण मंदिर। तो सबसे पहले आप उस मंदिर में जाइए। वहाँ पे नारायण जी, भगवान विष्णु जी का मंदिर है, वहाँ पे आप उनके दर्शन करिए। ये वो मंदिर है जहाँ पे भगवान शिव और पार्वती जी की शादी हुई थी। नारायण जी ने शादी करवाई थी, अरेंजमेंट सारा करा था, और जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने जो है फेरे वगैरह करवाए थे। तो इस मंदिर में आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के दर्शन होंगे। तो वहाँ पे उनके दर्शन करके आप सेम डे वापस आइए, और गुप्तकाशी में स्टे करिए, और अगले दिन आप यात्रा शुरू करिए। तो अगले दिन आपको वहाँ से जाना पड़ेगा गौरीकुंड के लिए। तो
गुप्त काशी से 3 किलोमीटर है गौरीकुंड। आप पैदल भी जा सकते हो, गाड़ियाँ भी जाती हैं। तो अगर आप गाड़ी में जाओगे 50 या 60 रुपये शायद लेते हैं, तो आपको गौरीकुंड छोड़ देंगे। तो गौरीकुंड से फिर 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा आपकी शुरू होगी केदारनाथ जी के लिए। तो आपको केदारनाथ जो मेन मंदिर है वहाँ पे जाके स्टे करना पड़ेगा और वहाँ पे दर्शन करिए। अगले दिन फिर दर्शन करके आप वापस आओगे। वापस आपको आना पड़ेगा गौरीकुंड या फिर गुप्त काशी, दोनों में कहीं भी आप स्टे कर सकते हो। ठीक है जी, स्टे करो। फिर नेक्स्ट डे फिर आप लास्ट जो बद्रीनाथ धाम है, लास्ट धाम है, वहाँ पे आपको आना पड़ेगा। तो आप अगले दिन बद्रीनाथ पहुँचिए। ठीक है जी, बद्रीनाथ में आप भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करिए, शाम को दर्शन करिए। ठीक है, जब शाम को आप दर्शन कर लोगे तो आप मंदिर के अंदर ही स्टे करिए, क्योंकि जब मंदिर बंद होने वाला होगा आरती के बाद सभी को बड़े दर्शन करवाए जाएंगे, वो दर्शन करिए। उसके बाद आप वापस आके वहीं पे स्टे करिए और अगले दिन सुबह भी अगर आप चाहो तो एक बार फिर दर्शन करिए बद्रीनाथ जी के। और फिर आप माना गाँव जाइए, 4 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे आपको देखने के लिए एक सरस्वती माता जी का टेम्पल है, सरस्वती नदी बहती है, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे दर्शन करिए और भीम पुल है वो देखिए। ठीक है, और अगर आप चाहो तो वहीं से वापस भी आ सकते हो, अगर बद्रीनाथ आना चाहते हो तो भी आ सकते हो। तो माना गाँव से आप वापस आइए फिर ऋषिकेश। तो जब आप ऋषिकेश आओगे तो आपके 4 धाम पूरे हो गए। तो और जब भी आप ये 4 धाम वापस करके आओगे तो मेरी सजेशन है कि आप हरिद्वार में गंगा स्नान जरूर करिए। गंगा स्नान करोगे तभी आपके 4 धाम जो है पूरे माने जाएंगे। तो इस तरह से आपके 4 धाम पूरे होते हैं। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये 4 धाम कर रहे हो तो जब आप सबसे पहले गंगोत्री पहुंचोगे तो आप वहां से आपको गंगा जी का जल मिल जाएगा, भागीरथी का वहां से आपको जल मिल जाएगा, वो आप लेना ना भूलें। उसके बाद यमुना जी से आपको यमुना जी का जल मिल जाएगा, गंगोत्री जी से आपको गंगोत्री माता का, भागीरथी का जल मिल जाएगा। और उसके बाद जब आप केदारनाथ जी जाओगे वहाँ से आपको मंदाकिनी का जल मिल जाएगा और बद्रीनाथ जी से आपको मिल जाएगा अलकनंदा जी का जल। और माना गाँव से आप सरस्वती माता का जल ले सकते हो। ये 5 जल आगे, तो लास्ट में आप हरिद्वार से गंगा जी का जल, ये 6 तरह के जल लेके अपने पास वापस आ सकते हो। ठीक है जी, तो ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ एक रह गई है कि जब भी आपने यात्रा शुरू करनी है उसके लिए रजिस्ट्रेशन काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको उत्तराखंड की जो टूरिज़्म वेबसाइट है वहाँ पे आप जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए। उसके लिए आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए और जिस भी व्हीकल पे आप जाओगे उसकी आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। तो आपको मैं रजिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है उसका लिंक भी दे दूँगा। और इसके अलावा अगर आपने केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर वगैरह बुक करना है तो उसका भी लिंक आपको दे दूँगा। तो होपफुली ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा, थोड़ी बहुत आपकी हेल्प होगी। तो चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय श्री हरि, जय बद्रीनारायण।